कितने सालों से कर रहे हो कमेंट्री? 35 साल हो गए, 89 से शुरू किया और वो दौर और अभी के दौर में क्या डिफरेंस है? आईपीएल आया उसके बाद आज अगर आप देखेंगे मेरे ख्याल से हर गली मोहल्ले में कम से कम एक कमेंटेटर है कि जब मैंने ऑल इंडिया रेडियो और डीडी स्पोर्ट्स के लिए कमेंट्री की, जियो के लिए की, तो आकाश चोपड़ा जी कमेंट्री से और मेरे एंकरिंग स्किल से काफ़ी प्रभावित हुए। हाल ही में गरवारे क्लब हाउस की मैंने कमेंट्री की लेदर बॉल की, तो संजय बांगर आए हुए थे, वो भी एंकरिंग से काफ़ी इम्प्रेस हुए। तो उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई इनको स्टार स्पोर्ट्स वालों ने बुलाना चाहिए। फिल्म स्टारों से भी बात करने का मौका मिला। चंकी पांडे कहिए, संजय दत्त कहिए या फिर अनिल कपूर कहिए, क्रिकेटरों में भी बिशन सिंह बेदी से लेके कपिल देव से लेके, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, जब वो कामयाब हो जाता है तो उसके दोस्त बढ़ जाते हैं। सुप्रीमो ट्रॉफी के आयोजक संजय पोतनी साहब, हम प्यार से उन्हें भाई कहते हैं और 1996 से लगभग मैं उनको जानता हूँ। प्रेसी अंकल तो जब मैंने 1989 में उनको मिला, 90 से जब शुरुआत हुई, तो हर वक्त उनका यही कहना था, हरीश जी आप नंबर 1 हो। तो सबसे पहले तो सुप्रीमो के मैदान पर जब मैं कमेंट्री कर रहा था, तो कुडला प्रीमियर लीग के हमारे इमरान भाई और उनकी टीम मेरा एक बैनर बना कर लाए थे। सचिन तेंदुलकर की एक बहुत अच्छी लाइन है कि पीपल विल थ्रो स्टोन्स एट यू, यू कन्वर्ट देम इनटू माइलस्टोन्स। तो अगर कोई यंग जनरेशन को अगर कमेंट्री सीखनी है तो उनको कौन सी चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? आपका शब्दों का उच्चार अच्छा होना चाहिए, आपके पास शब्दों का भंडार होना चाहिए। सुनील गावस्कर जी ने एक शब्द लाया, ग्लव लव। मानो दो ग्लव जो है लव कर रहे हैं। इंडिया में ऑलमोस्ट 90% टेनिस बॉल क्रिकेट के टूर्नामेंट्स होते हैं। वो टूर्नामेंट के अंदर कमेंट्री में हरीश सर, कुणाल दाते सर, रेशमा मयेकर और चंदू शेट्टे सर, ये 90% टूर्नामेंट में कमेंट्री में ये लोग होते ही है। बट आईएसपीएल में क्यों नहीं दिखते? अब देखिए ये सवाल का जवाब, वो कहते हैं ना, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आसमां नहीं मिलता। महाराष्ट्र क्रिकेट और गुजरात क्रिकेट, वो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? महाराष्ट्र पहले से भारतीय क्रिकेट का केंद्र बिंदु रहा है और टूर्नामेंट महाराष्ट्र में भी हो रहा है, गुजरात में भी हो रहा है। सो क्रिकेट के अंदर डिसिप्लिन का कितना महत्व है? बहुत महत्व है। डिसिप्लिन आपको सिखाई नहीं जाती। प्रताप सरनाइक प्रीमियर लीग में बंटी इस्लाम करके राजस्थान के बॉलर, 2 ओवर और दोनों मेडन किए, 12 की 12 डॉट बॉल। बैटिंग की अगर मैं बात करूं, ऋषिकेश वैद्य मेरा बहुत पसंदीदा क्रिकेटर रहा है। बॉलिंग में अगर आप मुझे पूछेंगे तो लेजेंड ऑफ लेजेंड्स सतीश शेट्टी। करंट ऑलराउंडर्स की अगर आप मुझे बात करते हैं तो आई थिंक करण अम्बाला में वो क्षमता है। इनामों के हवाले से अगर आप मुझे पूछेंगे तो केतन मात्रे, गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम आज की जनरेशन के। वाकलन गांव के क्रिकेटरों ने मिलकर 100 बाइक जीत लिया अब तक, बराबर है। बाकी गॉड ऑफ टेनिस क्रिकेट कृष्णा सातपुत है, उनके बारे में मैं जिक्र ना करूँ तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी। आपको लाइफ में कमेंट्री से क्या मिला है? नाम मिला, इज्जत मिली। टेनिस क्रिकेट से क्या मिला है? जब आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो कोई आपको पूछते हैं, अरे आप हरीश पंड्या है ना, वो कमेंट्री करते हैं। बिगेस्ट फियर? बिगेस्ट फियर ट्रेन में अपर वाले बर्थ पे ट्रैवल करना। ईश्वर की कृपा रही तो क्रिकेट की सेवा करते रहेंगे। और बाकी माइक वाली बात की एक ही बात है कि जब भी रात हो, माइक वाली बात हो, तो फिर मुलाकात बार बार हो, बस यही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। प्रणाम दर्शकों, स्वागत है आपका माइक वाली बात पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। द वॉइस ऑफ इंडिया, हरीश पंड्या सर, माइक वाली बात पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। माइक वाली बात भी और माइक वाली रात भी है, तो रात की जो बात है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। हाँ, यस यस, श्योर। कैसे हो सर आप? बस मैं ठीक हूँ, आपका बुलावा आया और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, क्योंकि अक्सर मैं बातें करना पसंद करता हूँ और जब ऐसा कोई अच्छा प्लेटफॉर्म होता है, तो उसके ज़रिए अगर मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, तो मैं आपको खुशकिस्मत समझूंगा, तो इसलिए मैं आ गया। थैंक यू सो मच, आपने हमारा इनविटेशन स्वीकारा, थैंक यू सो मच। सो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, माइक वाली बात पॉडकास्ट, मेरे पॉडकास्ट में ही माइक शब्द है और माइक शब्द से हरीश भाई कभी दूर नहीं जा सकते। एम आई राइट? अब जब कमेंट्री नहीं कर रहा होता हूँ, तो मैं बहुत कम बात करता हूँ। ख़ास करके रविवार को जब असाइनमेंट ख़त्म हो जाता है, तो अगले असाइनमेंट तक मैं बहुत कम बात करता हूँ। मेरी आवाज़ को, मेरी ताकत को
बचा के रखने के लिए, यस। पर माइक एक ऐसी चीज़ है जिस पे बात करना कौन पसंद नहीं करता। अभिनेता कहिए, नेता कहिए या फिर हमारे जैसे क्रिकेट कमेंटेटर कहिए, एंकर्स कहिए। लेकिन यस कि जब आप माइक पे बात करते हो, तो माइक के ऊपर आपका कंट्रोल और आपकी ज़ुबान पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर माइक और आप एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। मतलब सिक्के की दो बाजू, माइक और आप। तो सर, मेरा ये क्वेश्चन पूछना आपसे जायज़ है या नहीं, ये मुझे नहीं पता। बट आपकी कमेंट्री में फर्स्ट इनकम क्या थी, वो आपको याद है? मुझे हल्का सा याद है 1989 में जब मैंने वज्रा स्पोर्ट्स क्लब का अंडर आर्म टूर्नामेंट किया था, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे लगभग कुछ 100 रुपए के आसपास मिला था। 8 दिन का टूर्नामेंट था और उस समय ना सिल्वर कलर के पेन बहुत चल रहे थे जिस पे आपका अल्फ़ाबेट लिखा हो। तो बबलू भाई करके हमारे एक दोस्त है, विमल और बबलू, उन्होंने मेरा अल्फ़ाबेट एच वाला ऐसा मेरे को एक सिल्वर का पेन दिया था। और क्योंकि कमेंट्री करनी होती थी तो रोज़ सैंडविच, वेफ़र्स और कोल्ड ड्रिंक आ जाता था। तो हल्का-सा मुझे याद है कि लेकिन वो एच अल्फ़ाबेट वाला जो पेन है मैं उसको भूला नहीं हूँ। और 100 रुपीज़ के आसपास मुझे 8 दिन के मिले थे 1989 में वज्रा स्पोर्ट्स क्लब का जो सबसे पहला टूर्नामेंट मैंने किया। वाओ! 1989 में 100 रुपीज़, तो आपकी 2026 की इनकम क्या होगी? नहीं, 2026 के अभी पैसे का डिवैल्यूएशन हुआ है तो मैं उस पे नहीं जाऊँगा, लेकिन हाँ, पूरे साल भर की अगर आप इनकम पूछते हैं तो इनकम टैक्स भर लेता हूँ, और क्या करूँ? कमेंट्री में सबसे ज़्यादा एनर्जी मैच में होती है या फिर आप खुद क्रिएट करते हो? कॉम्बिनेशन है दोनों का। जैसे मैं आपको बताऊँ कि जब मैच शुरू होता है, तो बहुत सारे ऐसे उतार-चढ़ाव वाले पल आते हैं। हैट्रिक हो गया, मेडन ओवर हो गया, 6 बॉल 6 सिक्स मार दिया। तो मैच की जो एनर्जी है, वो तो है, आपकी आवाज़ में एनर्जी, पब्लिक को पकड़ कर रखना, लेकिन साथ में मैच को गर्म करना एक कला है। तो फिर उस समय पे हाई पिच, लो पिच, वॉइस इंटोनेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, ये सब उसमें आ जाता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। मैंने कहीं पे तो आपका इंस्टाग्राम पे रील देखा था मैं भी, या फिर मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था। वहाँ पर आपने कहा था कि मैं कहीं पर तो ग्राउंड में कमेंट्री कर रहा था। 2 टीम में से एक टीम मेरे ख्याल से लेट आई थी। तो लेट आई थी तो वो हाफ़ एन आवर या फिर 45 मिनट्स कुछ देरी से आई थी टीम। तो वो टाइम पर, उस समय पे, उस जगह पर आपने ऑडियंस के साथ कैसे कनेक्ट किया था? मुझे याद है नैन्सी स्पोर्ट्स क्लब का वो टूर्नामेंट था और फाइनल खेलने वाली दोनों टीमें कहीं पे खेल रही थी। उसमें एक टीम जल्दी आ गई और एक टीम के आने में समय था। और अंडर आर्म बॉक्स क्रिकेट, खास करके लकवा क्रिकेट बोरली दहिसर में बहुत ज़बरदस्त होता आ रहा है। तो डॉक्टर कांगा लाइब्रेरी का मैं मेंबर था, जो वानखेड़े स्टेडियम में थी, और वहाँ से किताब घर में लाने देते थे। 20 दिन के लिए आप पढ़ो और फिर रिटर्न कर दो। तो मैं उसका लाइफ मेंबर बना ही था। और मेरी पढ़ाई स्टार्ट हुई थी उस समय पे, तो सोशल मीडिया था नहीं। तो जो मैंने पढ़ा हुआ था उस समय, तो अब पब्लिक को रोक के रखना है, तो बीच-बीच में अनाउंसमेंट करना है, वो आ रहे हैं, मैच स्टार्ट होगा, आइए तब तक मैं आपको कुछ बताता हूँ। तो कुछ चीज़ों का मैंने बताया, क्रिकेट के नियम के बारे में कहिए या क्रिकेट के कुछ रिकॉर्ड्स के बारे में, विज़डन अलमानक जो हर साल आता है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दी, क्रिकेट के पिच के बारे में। तो इस तरह मैंने कोशिश की थी। और आप यकीन नहीं करेंगे, प्रेसी अंकल, बोरेली की बहुत मशहूर दुकान है प्रेसी अंकल की, प्रेसी स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एकेडमी, उनकी एक क्रिकेट कोचिंग इंस्टीट्यूट भी थी। सर्दियों के दिन थे, प्रेसी अंकल ने मेरे को देखा कि मेरे बदन पे कोई जैकेट नहीं है, तो टूर्नामेंट ख़त्म होते ही उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारी दुकान में आइए। और मेरे को एक बहुत अच्छा स्काई ब्लू कलर का उन्होंने ट्रैक पैंट और एक जैकेट गिफ्ट किया था, तो वो भी एक याद है। वाह! सो कमेंट्री करते टाइम आपसे कभी ऐसा हुआ है कि माइक ऑन है और नहीं बोलने वाली चीज़ आपने बोल दी हो? शायद एक बार ऐसा हुआ है, एक टूर्नामेंट था जिसमें मेरे साथ वाला कमेंटेटर जो था, वो मुझे बोलने नहीं दे रहा था। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि जब कॉम्बिनेशन में आप बात करते हो, तो मेरे से थोड़ा गुस्से में हल्के से एक आवाज़ निकल गई, अरे यार क्या कर रहे हो? तो वो एक मेरा लाइव स्ट्रीमिंग वाला दोस्त है,
बहुत पुराना दोस्त है, उसने वो सुना और उसने वो उतना सा छोटा पोर्शन मुझे काट के भेजा। तो मैं आश्चर्यचकित हो गया और उस दिन से आज तक फिर वो गलती नहीं हुई। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके साथी कमेंटेटर आपको इंटेंशनली नहीं, अनइंटेंशनली वो ज़्यादा बोलना चाह रहे हो और आप कुछ बोलना चाह रहे हो, तो ऐसे में थोड़ी तिलमिलाहट की वजह से शायद वो हो गया। थोड़ा मिसमैच हो जाता है उसके अंदर। सो कमेंट्री बॉक्स में सबसे ज़्यादा गॉसिप किस चीज़ पर होती है? जनरली मैं गॉसिप पे ध्यान नहीं देता, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि हम 5-7 कमेंटेटर हैं, तो कोई कमेंटेटर कभी-कभी फंबल हो जाता है, परफॉर्म नहीं कर पाता या बोलते समय उससे कोई गलतियां हो जाती हैं। तो स्वाभाविक रूप से जो लोग कमेंट्री नहीं कर रहे, चाय पी रहे, साथ में खाना खा रहे, तो उसका ज़िक्र होना स्वाभाविक है। उसको मैं गॉसिप नहीं कहूँगा, उसको मैं एक प्रकार से नॉलेज ट्रांसफ़र कहूँगा कि अगर एक्स से कोई गलती हुई है, तो चाय नाश्ता करते समय अगर वाई और ज़ेड ये बात कर रहे हैं, तो उनकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि एक्स से जाने-अनजाने में जो गलती हुई है, वो हम नहीं करेंगे। इसको मैं गॉसिप नहीं कहूँगा, इसको एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, क्योंकि जो गलती जाने-अनजाने में उनसे हुई है, वो हम नहीं करेंगे। हाँ, और वो गलती नहीं मानी जाती। सर, तारीफ़ सबको दिखती है, बट रियल स्ट्रगल किसी को नहीं दिखता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, डेफ़िनेटली एक बहुत फ़ेमस लाइन है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, जब वो कामयाब हो जाता है तो उसके दोस्त बढ़ जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है, मतलब ये किसी के भी साथ हो सकता है और कोई भी स्पोर्ट्स में हो सकता है या किसी इंसान के साथ हो सकता है। लेकिन एक ही चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि संघर्ष करते समय आपको हर वक़्त अपने आप को ये याद दिलाना है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। संघर्ष और मेहनत में फ़र्क क्या है? मेहनत एक आदमी काम करता है और संघर्ष में उसके साथ भावनाएँ जुड़ी हुई होती हैं। तो जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं तो अपने आप से एक चीज़ ज़रूर कहें कि एक दिन मैं कामयाब होऊँगा। और जिस दिन फिर कामयाब हो जाएँगे आप, तो उसके बाद तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप दोस्त बढ़ जाएँगे, चाहने वाले बढ़ जाएँगे, तो वो आते रहेगा। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, जो आपके पूरे समय से लेके अच्छे समय तक आपके साथ हर पल था? ऐसे कई लोग हैं, किसी एक का नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन येस, आज कई ऐसे नाम हैं, जैसे सुप्रीमो ट्रॉफ़ी के आयोजक संजय पोतनीस साहब। हुँ। 30 साल पुराना संबंध है, कितने साल पुराना? 30 साल। वॉव! अ, हम प्यार से उन्हें भाई कहते हैं और 1996 से लगभग मैं उनको जानता हूँ। तो वो एक ऐसे इंसान है कि जिन्होंने हमको बहुत करीबी से देखा है। इसके अलावा मेरा एक दोस्त है भाईंदर में, राजू पाटिल। जितेंद्र जनार्दन पाटिल उसका नाम है, प्यार से लोग उसे लेकिन राजू कहते हैं। तो शुरुआत में मैं और बाल सुब्रमण्यम, हम दोनों की एक जोड़ी बनी और रात-रात भर हम राजू पाटिल के घर में जाकर हमारी कमेंट्री की वो कैसेट रिकॉर्ड करते थे। तो उनका भी एक अच्छा योगदान रहा है हमारे करियर में, जब शुरुआत में हमने कमेंट्री की शुरुआत की। इसके अलावा भिवंडी के माजी महापौर विलास आर, अ, इन्होंने भी काफ़ी कमेंट्री की सराहना की। तराशा प्रेसी अंकल है, जिन्होंने समय-समय पर एनकरेज किया। प्रेसी अंकल तो जब मैंने 1989 में उनको मिला, 90 से जब शुरुआत हुई, तो हर वक़्त उनका यही कहना था, हरीश जी आप नंबर 1 हो। मैं उनको कहता था अंकल ऐसा मत कीजिए, बोले मैंने ऐसी कमेंट्री सुनी नहीं है। हुँ, हुँ, तो ये वो लोग थे, जब काम कम था तभी भी मेरे साथ थे, हुँ। जब काम बढ़ गया तभी भी उनके आशीर्वाद और प्यार मेरे साथ है। तो ये कुछ शख्सियत ऐसी है जिनके साथ आज 30-30 साल साल पुराने पुराने संबंध है, तो संबंध है। मज़ा आता है कि ये लोगों ने आज भी जब हम मुझे मिलते हैं या उनके प्रोग्राम में बुलाते हैं, तो वो गरिमा, वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, हुँ, यानी कि और भी जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं वो हैं। हुँ, लेकिन ये कुछ ख़ास ऐसे व्यक्ति हैं जिनका बहुत गहरा असर हुँ। मेरे करियर पर रहा। तो सर आप कितने सालों से कर रहे हो कमेंट्री? 35 साल हो गए, 89 से शुरू किया और अब हम 2026 में हैं। तो आपको क्या फ़र्क दिखता है
जो आपने स्टार्टिंग किया जो कमेंट्री, वो दौर और अभी के दौर में क्या डिफरेंस है? बहुत फ़र्क है। एक तो माइक और साउंड की क्वालिटी, दूसरा मैदान, पिच, बॉल, बैट। वो समय ऐसा था जब कोई क्रिकेट कमेंट्री के लिए आना नहीं चाहता था। आईपीएल आया उसके बाद आज अगर आप देखेंगे मेरे ख्याल से हर गली मोहल्ले में कम से कम एक एक तो कमेंटेटर है। कमेंटेटर है ही। तो वो एक आमूलाग्र परिवर्तन हुआ। दूसरा कमेंट्री की अगर मैं बात करूं तो तब डीजे नहीं था, अब डीजे आ गया। तो कमेंट्री करते समय हमको डीजे को भी संभालना है। फिर कुछ अनाउंसमेंट करती हैं हमको स्पॉन्सर्स के बारे में या ऑर्गेनाइज़र के बारे में या रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में, गेस्ट के बारे में। तो वो तभी भी थी, अभी भी है। लेकिन उसका एक थोड़ा-सा फ़र्क ऐसा है कि अभी वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ तरीके से करना है। हाँ। उस ज़माने में 4-6 विकेट के स्पॉन्सर नहीं थे। अब ऐसा है कि मैंने एक टूर्नामेंट हाल ही में किया, डॉट बॉल का भी स्पॉन्सर है। ओहो! तो हर ओवर में एक बार डॉट बॉल के हमारे स्पॉन्सर है ये बोलना है। वाह! तो ये काफ़ी परिवर्तन आया। अ, पहले स्टैंड वाले माइक हुआ करते थे, माइक हुआ करते थे। अब कॉर्डलेस आ गए, लेपल्स माइक आ गए, ऐसे हेडफोन टाइप माइक आ गए। वायरलेस भी आ गए। फिर अब ऐसे भी माइक है, जब मैंने ऑल इंडिया रेडियो और डीडी स्पोर्ट्स के लिए कमेंट्री की, जियो के लिए की, तो ऐसा माइक आता है जहाँ पे आपकी सांस अंदर नहीं जाती है। हाल ही में प्रेसिडेंट कप में वो माइक का इस्तेमाल हुआ। तो बहुत सारा चेंजेस कमेंट्री में भी आया है। तब विवरण जो था शॉट्स के बारे में, बॉल के मूवमेंट के बारे में ज़्यादा हुआ करता था। अब अगर हम देखते हैं तो थोड़ा मसाला भी ऐड करना पड़ता है। नमकीन कमेंट्री की अब डिमांड है, थोड़ा शेर शायरी, थोड़ा नॉलेज के बारे में, थोड़ा पब्लिक के बारे में। तो वो एक कमेंट्री अब अलग हो गई है। आप किससे इंस्पायर हुए कमेंट्री करना? क्योंकि मेरे फेवरेट तो नवजोत सिंह सिद्धू है, क्योंकि उनके मुहावरे उनके जैसा कोई नहीं बोल पाता। देखिए वक्त-वक्त की बात है। अगर आप मुझे हिंदी कमेंट्री पूछेंगे तो सुशील दोषी। इंग्लिश कमेंट्री के लिए अगर आप मुझे पूछेंगे तो रेडियो में सुरेश सरैया जी। दूरदर्शन या नेशनल चैनल्स जो भी आज आए हैं, उसके ऊपर अगर आप इंग्लिश कमेंट्री पूछेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के बिल लॉरी, नासिर हुसैन इंग्लैंड, इन्होंने ज़्यादा मुझे मुतासिर किया है। और भारतीय कमेंटेटर्स में अगर आप मुझे पूछेंगे तो हिंदी में आई थिंक आकाश चोपड़ा एक अच्छा डिसेंट काम कर रहे हैं। तो ऐसे ये इन लोगों की कमेंट्री, एक विनीत गर्ग करके कमेंटेटर हैं दूरदर्शन के, उनका भी हिंदी के शब्दों का चयन बहुत अच्छा है और बहुत पुराने कमेंटेटर है। तो ये कमेंटेटर्स आपको कभी-कभी प्रेरणा दे जाते हैं। तो आप अपनी कमेंट्री में इम्प्रोवाइज़ कैसे करते हो? अ, सिर्फ मैं नहीं, किसी भी कमेंटेटर को इम्प्रोवाइज़ करने के कुछ तरीके हैं। एक, अपनी कमेंट्री को घर जाने के बाद सुनो, आजकल क्योंकि वीडियोज़ अवेलेबल हाँ, है। यूट्यूब पर अवेलेबल है। और इसमें थोड़ा कॉर्पोरेट कल्चर का सिद्धांत आता है। पहला सिद्धांत ये है कि आज मैंने अच्छा क्या किया, आज मैंने क्या अच्छा नहीं किया, या मैं क्या अच्छा कर सकता था। कल जब मैं कमेंट्री करूँगा तो क्या नहीं करूँगा, और कल जब मैं कमेंट्री करूँगा तो मैं क्या नया करूँगा। मिसाल के तौर पे मैंने ग्राउंड के बारे में बताया, मैंने प्लेइंग कंडीशन बताई, लेकिन मैं इंडिविजुअल स्कोर नहीं बता पाया। तो अगले दिन मैं बताऊँगा। मेरी अगर कमेंट्री मैं कर रहा हूँ तो आज शायद उसमें 2-4 इंग्लिश के शब्द आ गए, तो अगर मैं हिंदी कमेंटेटर हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि अगले दिन मैं अंग्रेजी शब्द कम और हिंदी शब्द ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा। तो ये जो क्वाड्रेंट है कॉर्पोरेट का, व्हाट वेंट राइट, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट आई विल स्टार्ट डूइंग, व्हाट आई विल स्टॉप डूइंग, ये खुद का एक फीडबैक मैकेनिज्म होना चाहिए। शुरुआत में मैं ऐसे भी करता था कि जब रेडियो कमेंट्री का एक अलग मज़ा था, तो टीवी की कमेंट्री म्यूट करके रेडियो कमेंट्री सुनता था। फिर सेम टीवी कमेंट्री को म्यूट करके मैं कमेंट्री करता था, और फिर खुद की कमेंट्री सुनता था। ऐसे टाइम पे आपको जीवन में 2-3 अच्छे दोस्त चाहिए, जो आपकी अच्छाइयाँ नहीं, आपकी गलतियाँ निकालने में माहिर हो। और बुराइयाँ बताएँ। हाँ, तो अगर आपको ऐसा दोस्त मिल जाता है, तो आपकी दोस्ती भी सँभल जाती है और आपको उनके द्वारा जो
फीडबैक दिया जा रहा है वो आपके लिए कारगर साबित होता है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको किन किन लैंग्वेजेस में कमेंट्री आती है तो? नहीं, जैसे अभी गुजराती मेरी मातृभाषा है तो हम्म, गुजराती कर लेता हूँ, हिंदी कर लेता हूँ, हम्म, मराठी कर लेता हूँ, हम्म। इंग्लिश कर लेता हूँ, उर्दू बोल लेता हूँ। वाह, उर्दू भी बोल लेते हो? हाँ, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं उर्दू का बहुत बड़ा खेर खा हूँ, लेकिन उर्दू के शब्द मैं समझ पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हाई लेवल के नहीं। तो ऐसे कुछ लैंग्वेजेस है मतलब जहाँ पे मैं माइक में कमेंट्री कर सकता हूँ। बाकी लैंग्वेजेस का जहाँ तक सवाल है, हल्का सा कन्नड़ा, हल्का सा तेलुगु, बंगाली मैं समझ पा रहा हूँ और थोड़ा बेसिक बोल पा रहा हूँ, लेकिन इसमें कमेंट्री नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कमेंट्री के ज़रिए या कुछ शब्दों के ज़रिए मैं दर्शकों को जकड़ के रख सकता हूँ। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने किन किन देशों में ट्रैवलिंग की है सिर्फ कमेंट्री करने के लिए? तो देखिए मेरे ख्याल से यूएई में शारजाह यहाँ मैं गया हूँ और बाकी मुल्कों में जाने का मौका नहीं मिला। एक बार कतार जाने का मौका था, लेकिन कोई कमिटमेंट ऐसी थी कि कतार के लिए मैंने मना कर दिया। ये आज से लगभग 7-8 साल पहले की बात है। लेकिन यस, यूएई में शारजाह गया हूँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है 10 पीएल का। तो ट्रैवलिंग आप कैसे करते थे? क्योंकि मैंने सुना है कि कहीं क्रिकेटर्स है, टेनिस क्रिकेटर की मैं बात कर रहा हूँ, वो कई बोल रहे कि मैं बस में सो के गया था, कई लोग बोल रहे कि मैं ट्रेन में जनरल डिब्बे में गया हूँ, या फिर मैं वॉशरूम के बाहर, टॉयलेट के बाहर सो के भी गया हूँ। सो आपकी वैसी जर्नी थी? अ, मैं ये कोई यहाँ पे झूठ नहीं बोलूँगा। लेकिन सेकंड क्लास में हमने भी ट्रैवल किया है, एसटी में हमने भी ट्रैवल किया है, लग्जरी बस में ट्रैवल किया है। और नॉर्मली क्या हो जाता है कि क्रिकेट कमेंट्री के लिए जब मैं बाहर जाता हूँ, तो अमूमन या तो कभी कोई कार भी रहती है जिसमें साथ में कमेंटेटर्स अंपायर्स जाते हैं, और एक दो बार ऐसा भी हुआ है कि अनरिजर्व टिकट होने की वजह से ट्रेन में मुझे यस कंपार्टमेंट में बैठे बैठे भी आना पड़ा, टीसी को रिक्वेस्ट करके भी आना पड़ा है। तो ये लगभग सभी के साथ होता है, क्योंकि आपका जो पैशन है वो इतना ज़्यादा होता है कि ट्रैवल की तरफ आप ध्यान नहीं देते। आप ये सोचते हैं कि कल सुबह मुझे पहुंचना है मतलब पहुंचना है, वहाँ पे कमेंट्री करनी है मतलब करनी है, और शाम को निकल के आना है मतलब आना है। तो वो जो पैशन है ना, उसके सामने आपकी ट्रैवलिंग की मेथड जो है ये मायने नहीं रखती। और आपकी थकान भी मायने नहीं करती, थकान भी दूर हो जाती? यस, थकान क्या है मतलब मैं तो ये बोलूँगा कि आज भगवान ने मुझे वो काम करने का मौका दिया जो मैं पसंद करता हूँ, तो थकान कैसी? हाँ, शारीरिक थकान हो सकती है, मानसिक थकान नहीं होनी चाहिए। शारीरिक थकान मैं समझ सकता हूँ, 40 डिग्री में आप कमेंट्री कर रहे हैं, हवा नहीं चल रही है, कमेंट्री बॉक्स थोड़ा तंग है, वो मैं समझ सकता हूँ। पर मानसिक थकान नहीं होनी चाहिए। आज एक डॉक्टर तय करता है मुझे डॉक्टर बनना है, और फिर आधी रात को उसको 12 बजे ऑपरेशन करना पड़े, तो ये कंप्लेंट नहीं कर सकता कि मुझे यार रात को 12 बजे डॉक्टर की तरह काम करना पड़ रहा है। नहीं, आपको कोई बुलाने नहीं आया था कि आप कमेंटेटर बनो। आपने खुद तय किया था, राइट? तो आपने अगर तय किया था तो मानसिक थकान नहीं होनी चाहिए। तो आपने कभी सोचा कि कमेंट्री को भी एज अ करियर देखा जा सकता है? देखिए, जब मैंने कॉमेडी की शुरुआत की तो मैं जॉब भी करता था, और 1996 में पहली बार जब ऑडिशन हुए रेडियो के लिए, तो मेरा एक दोस्त है राजेश दलवी, वो प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव था, और स्टेशन डायरेक्टर पीएन विजय चंद्रन, आज मैं उनको ज़रूर याद करूँगा। वो नए कमेंटेटर्स को बहुत मौका देते थे। तो उन्होंने मेरे को कहा कि शायद तुम क्रिकेट कमेंटेटर नहीं बन पाओगे उतना जल्दी, कंपटीशन बहुत है, लेकिन मैं तुम्हें एक प्रोग्राम देता हूँ, खेल पत्रिका, हर सोमवार को शाम को प्रोग्राम आता था, 20 मिनट का, जिसमें मुझे किसी खिलाड़ी को बुला के इंटरव्यू लेना है। एथलेटिक्स का कोई खिलाड़ी, स्विमिंग का, कराटे का, क्रिकेट का, ऐसे। तो उन्होंने कहा कि तुम ये शुरू करो, हो सकता है तुम्हें मौका मिल जाए। और फिर साल 2000, ये करियर का मेरा एक ब्रेक थ्रू मोमेंट था, जब रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल करने का मुझे मौका मिला। वो मेरा पहला मैच था रेडियो के लिए, और तब ऐसा लगा कि कमेंट्री में करियर कर सकते हैं। हालांकि कंपटीशन तभी भी बहुत था, क्रिकेटर्स कमेंट्री के लिए आ चुके थे, हिंदी में, इंग्लिश में,
लेकिन वो एक दौर था जब लगभग 10-12 साल मैंने बहुत काम किया रेडियो टीवी के लिए, तो ऐसा लगा कि करियर बना सकते हैं। तो हमारी व्यूअर्स में से मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स को पता नहीं है कि आपने किन किन सेलिब्रिटी और किन किन अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ कमेंट्री की है या फिर उनके साथ स्टेज शेयर की है, तो आप वो भी हमें बता दीजिए। यस, तो जब रेडियो का मैंने पहला मैच किया, तो मेरे कई साथी थे, विजय सामंत थे मराठी में। इसके अलावा अगर मैं उस समय के इंग्लिश कमेंटेटर की बात करूं तो एस किशोर थे। अगर मैं टीवी की बात करूं तो मैं बहुत खुशकिस्मत था, संजय मांजरेकर, अंशुमन गायकवाड़, प्रोफेसर राम ठाकुर, सुनील वैद्य, इनके साथ ऑल इंडिया रेडियो, डीडी स्पोर्ट्स, लक्ष्मण शिवराम कृष्णन, इनके साथ काम करने का मौका मिला। और उसके बाद अगर मैं ओवरऑल देखता हूँ, इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी आप बोल सकते हो। हाँ, तो इंटरनेशनल आर्टिस्ट, ऐसा कोई इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ कमेंट्री करने का मौका नहीं मिला। लेकिन रेडियो टीवी के लिए ये जो प्रमुख रूप से लोग थे जिनके साथ मैंने काम किया, उसमें लक्ष्मण शिवराम कृष्णन, सुरेश सरैया रेडियो के लिए, और जैसे मैं कह रहा हूँ आपको कि अंशुमन गायकवाड़, इन सबको कमेंट्री पसंद आई। तो ये कुछ क्रिकेटर्स थे जो सेलिब्रिटी भी थे और कमेंटेटर्स भी थे, तो उनके साथ काम करने का मौका मिला। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मुझे मौका मिला। और मैंने आपका व्हाट्सएप डीपी भी चेक किया, आप रॉबिन उथप्पा सर का भी इंटरव्यू ले चुके हो। हाँ, तो देखिए, अब इंटरव्यूज़ तो काफ़ी लोगों के लिए। अब रॉबिन उत्तपा जी से ऐसा था कि 10 पीएल के लिए जब मैं शारजा गया था, तो तैयारा इंडिया करके एक कंपनी थी जिसके साथ वो आए थे, और एक टीम के वो मेंटोर थे। तो उनके साथ बात करने का मौका मिला। पड़ोसी मुल्क के एक बहुत बड़े स्विंग बॉलर से भी बात करने का मौका मिला। और इसके अलावा हाल ही में मैं हरियाणा गया था एक टूर्नामेंट के लॉन्च के लिए, ड्रीम टेनिस क्रिकेट लीग। तो आकाश चोपड़ा जी कमेंट्री से और मेरे एंकरिंग स्किल से काफ़ी प्रभावित हुए। हाल ही में गरवारे क्लब हाउस की मैंने कमेंट्री की लेदर बॉल की, तो संजय बांगर आए हुए थे, वो भी एंकरिंग से काफ़ी इम्प्रेस हुए। तो उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई इनको स्टार स्पोर्ट्स वालों ने बुलाना चाहिए। तो ऐसे कुछ गोल्डन मोमेंट्स आपके लाइफ में आते हैं जब आप क्रिकेटर्स का इंटरव्यू लेते हैं। वसीम जाफ़र का इंटरव्यू लेने का मौका मिला, और अलग-अलग मौक़ों पे कई क्रिकेटर से छोटे-छोटे इंटरव्यूज़ टूर्नामेंट के दौरान जब वो एज़ अ गेस्ट आते हैं, तो बातचीत करने का मौका आपको मिल ही जाता है। और फ़िल्म स्टारों से भी बात करने का मौका मिला। प्रतिभा विलास A1 करके ट्रॉफ़ी होती है भिवंडी में। चंकी पांडे कहिए, संजय दत्त कहिए, या फिर अनिल कपूर कहिए, करिश्मा कपूर कहिए, क्रिकेटरों में भी बिशन सिंह बेदी से लेके कपिल देव से लेके कई लोगों के साथ बातचीत करने का मौका मिला है। सो सर, इंडिया के अंदर लाखों कमेंटेटर्स है, बट हरीश सर ऐसा क्या करते कि उनका नाम अभी टॉप में आता है? पहले तो थैंक यू, आपने मुझे टॉप के लायक समझा। मैं तो अपने आप को एक छोटा कलाकार समझता हूँ। नहीं नहीं, आप हो टॉप पे। देखिए, क्रिकेट कमेंट्री आज के ज़माने में ज़्यादा टेक्निकल कोई सुनना नहीं चाहता। टेस्ट मैच वगैरह की बात अलग है, लेकिन टी20 या 6 ओवर 8 ओवर के मुकाबले में लोग जब कमेंट्री सुनते हैं तो अपना दुख दर्द भूलना चाहते हैं। तो थोड़ा टेक्निकल, थोड़ा शेरो शायरी, थोड़ा कोई ह्यूमर, थोड़ा परिस्थितियों को समझकर उसके बारे में, थोड़ा क्रिकेट की सिचुएशन के बारे में। तो एक जैसे आदर्श भारतीय थाली होती है ना, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, अचार, पापड़, मीठा पान, तो कोशिश यही रहती है कि सब चीज़ का थोड़ा-थोड़ा हम इस्तेमाल करें ताकि लोग बोर ना हो, लोगों को सुनने में मज़ा आए। तो वो एक कोशिश रहती है, और अ, लोगों को पसंद आता है। सो आपने इतना इंटरनेशनल ट्रैवल किया है, स्टेट ट्रैवल किया है, इंडिया में ट्रैवल किया है, तो कोई एक ऐसा किस्सा जो आपके दिल को छू गया हो? ऐसे बहुत किस्से हैं, किसी एक का लेना, एक का नहीं लेना ठीक नहीं होगा, लेकिन 2-3 ऐसे इंटरेस्टिंग किस्से हैं। तो सबसे पहले तो सुप्रीमो के मैदान पर जब मैं कमेंट्री कर रहा था, तो कुर्ला प्रीमियर लीग के हमारे इमरान भाई और उनकी टीम
मेरा एक बैनर बना कर लाए थे। अरे वाह! पहली बार ऐसा हुआ कि मैं खुद हैरान था, मतलब दूर से मुझे लगा पता नहीं क्या दिखाना है, लेकिन कैमरा जब उस पे गया तो एक वो वाव फैक्टर था। क्या लिखा था बैनर पे? हरीश पंड्या सर, थैंक यू सो मच, वॉइस ऑफ इंडिया, केपीएल में आप आए थे, ऐसा सब लिखा था उसमें। हाँ। अच्छा बैनर था। हुँ, फिर वसई में हमारे एक मित्र हैं, हुँ, ओके, राहुल भाई। हुँ, तो उनकी वालीव प्रीमियर लीग हर साल होती है। तो जब मैं उस टूर्नामेंट में गया तो उन्होंने स्पेशल मेरे लिए वॉइस ऑफ इंडिया लिखा हुआ एक टी शर्ट बनवाया था। वॉव! तो वो एक ऐसी याद है जो मैं भूल नहीं सकता। हुँ, इसके अलावा एक मेरे फ़ैन है गुजरात से, फारूक भाई। हुँ, हर 15 दिन में एक बार कॉल करेंगे अरे वाह! और बोलेंगे कैसे हो सर, जय हुँ, हिंद से शुरुआत करेंगे। हुँ, फौजी बैकग्राउंड है उनके पापा का और परिवार का। कैसे हो सर? फिर मैं बोलूँगा बस अच्छा हूँ, हुँ। बस आपकी आवाज़ सुन ली ना, अब 15 दिन का मेरा कोटा पूरा हो गया। तो ऐसे कई किस्से हैं, ऐसा हुँ, मतलब और भी कई ऐसी यादें हैं, लेकिन ये कुछ हल्की-फुल्की यादें हैं जो जीवन में आपको टच कर जाती है कि यार ऐसे मतलब आपके साथ वाक़यात होते रहते हैं। अब जैसे भिवंडी जाता हूँ तो हुँ, पप्पू भाई अंसारी और उनका परिवार है, तो भी इंडियन टीम के खिलाड़ी है, मतीन है, मुनाफ है, जमा हुँ, है, या हमारे पप्पू भाई है, सिद्दीक भाई मेरे बहुत गहरे दोस्त हैं। हुँ। तो भिवंडी जाओ तो आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी स्त्री को अपने मायके में जाकर जितनी खुशी नहीं मिलती होगी, उतनी मुझे वहाँ जाकर मिलती है। एक घर जैसी क्योंकि फीलिंग आती है। यस, अरे आप च बोलो तो चाय आ जाएगी, स हुँ, बोलो तो सोडा आ जाएगा, अरे वाह! प बोलो तो पान आ जाएगा, और बड़ी रिस्पेक्ट के साथ रात-रात भर बातें चलती है। हुँ, सिद्दीक भाई का ऐसा प्रेम है, सर आप घर पहुँचे कि नहीं मुझे एसएमएस कर देना, हुँ, बराबर आप निकले हो कि नहीं, रास्ते में कहाँ पहुँचे। कमेंट्री में भी बहुत ज़बरदस्त हमारी ट्यूनिंग है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि ये कुछ ऐसी यादें हैं जो आप भूल नहीं सकते। सुप्रीमो में हुँ। एक बार ऐसा ज़रूर होगा, 5 दिन का शो होता है, जब संजय पुतनी साहब आएँगे और मेरे कंधे पर हाथ हाथ रखेंगे रखेगी। और पूछेंगे, "हरीश सर्व बरोबर चाललं है ना?" हाँ। तो फिर मैं बड़े खुले दिल से उनको कहूँगा, "यस भाई, सर्व बरोबर चाल रहा है।" तो वो एक मोमेंट है, जब आपको लगता है यार आपका जीवन धन्य हो गया। हुँ, और इसके अलावा जैसा मैंने आपको कहा कि मैं शारजा गया था, हुँ, तो अ, सुल्तान ऑफ स्विंग ने कमेंट्री की तारीफ़ की अपने इंटरव्यू में लास्ट में, तो वो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। हुँ। तो ऐसे कुछ जब कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिलते हैं या आपको थोड़ा अच्छा लगता है, तो ऐसे कई वाक़यात है वाक़यात है, जिसमें ये 2-4 मिसाल के तौर पर मैंने बताना उचित आपने समझा। शेयर किया, यस। तो अभी ये कि आपने पॉज़िटिव बातें, अभी हम थोड़ी वो भी बातें करेंगे। ग्राउंड पे आप कमेंट्री कर रहे हो और ऑडियंस की तरफ से आपको बूइंग मिला हो या फिर आपको बैक कर दिया हो कि बस अभी हो गया, दूसरे को करने दीजिए, या फिर आपकी कमेंट्री से ऑडियंस बोर हो रही है, ऐसा भी आपके साथ हुआ रहेगा? ऐसा फीडबैक कभी एक आध बार आया होगा, अब मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन फिर क्या हो जाता है कि कई बार जैसे आप अगर गुजरात और महाराष्ट्र का मैच चल रहा है, मान लीजिए आप गुजराती में कमेंट्री कर रहे हैं क्योंकि ऑर्गेनाइज़र ने आपको गुजराती में 2-4 ओवर करने बोला है, या साउथ इंडिया की कोई टीम खेल रही है, आपको कहा गया कि आप अंग्रेजी में बोलो, तो हो सकता है कि कुछ दर्शकों को वो पसंद ना आए। तो अब कई बार क्या हो जाता है कि लाइव स्ट्रीमिंग वाले चैनल जो है वो भी बहुत स्मार्ट हैं। उनको पता रहता है कि केवल हरीश नहीं, हो सकता किसी और के लिए भी ये बूइंग हो, तो कमेंट सेक्शन बंद हो जाता है ऐसे टाइम पे। और एक हाल ही में किस्सा ऐसा था, जब ऑर्गेनाइज़र ने कहा गुजराती में बोलिए, तो एक आदमी ने बहुत गंदा एक कमेंट व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा कि बहुत सही नहीं था वो। तो फिर मैंने उस आदमी को फ़ोन किया, मैंने पूछा आपको तकलीफ़ क्या है? आपने पर्सनली उनको फ़ोन किया? उनको फ़ोन किया क्योंकि हुँ, व्हाट्सएप ग्रुप में उनका नंबर था। हुँ, तो मैंने पूछा आपको तकलीफ़ क्या है? बोलता है हमको यही लैंग्वेज सुनना है, हुँ, आपको जो लैंग्वेज बोली गई है बोलने के लिए वो हमको मज़ा नहीं आया। मैं बोला पर क्या करूँ, अब ऑर्गेनाइज़र ने बोला है, हाँ, तो आपने दूसरी लैंग्वेज को प्रेफ़रेंस खराब दिया। शब्द क्यों बोला? हुँ, तो उसने माफ़ी माँग ली फिर। हुँ, लेकिन वो ग्रुप का एडमिन इतना अच्छा था कि उसने उस आदमी को आज तक ग्रुप से निकाला हुआ है। तो हुँ, कई बार ऐसा होता है कि दर्शक जाने-अनजाने में भी कमेंट लिख देते हैं, ऐसी बात नहीं है। हुँ,
लिखना उनका काम है, बराबर है, हमारा काम है कमेंट्री करना। और जरूरी नहीं 140 करोड़ की आबादी में हर कोई अमिताभ बच्चन को पसंद करे, हर कोई शाहरुख खान को पसंद करे, यस राइट। हर कोई सचिन तेंदुलकर को पसंद करे, जरूरी नहीं है। हरीश पंड्या तो वही कोई बहुत बड़ा ऐसा आर्टिस्ट नहीं है कि उसको सब पसंद करे। तो कई बार ऐसा हो जाता है, पर आदमी का काम क्या है। सचिन तेंदुलकर की एक बहुत अच्छी लाइन है कि पीपल विल थ्रो स्टोन्स एट यू, यू कन्वर्ट देम इनटू माइलस्टोन्स। दिल को छू जाने वाली बात है। तो अगर कोई यंग जनरेशन को अगर कमेंट्री सीखनी है सो उनको कौन सी चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली चीज़ है आपके उच्चार, तलफ़ुज़। आपका शब्दों का उच्चार अच्छा होना चाहिए, आपके पास शब्दों का भंडार होना चाहिए। तो वो पढ़ाई से आता है, प्रैक्टिस से आता है, तो वो करना पड़ेगा। रोज़ 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा आप दीजिए। ख़ास करके जब आप स्टूडेंट हैं और कमेंट्री करना चाहते हैं। फिर अच्छे क्रिकेटर्स की जो कमेंट्री आज मैचेस की हो रही है उसको सुनिए, अलग अलग कमेंटेटर्स को सुनिए, अलग अलग भाषाओं के कमेंटेटर्स को सुनिए, भारत के बाहर के, टेनिस क्रिकेट के, अलग अलग राज्यों से जो कमेंटेटर्स हैं। इंसान के अंदर एक अच्छी क्वालिटी देकर भगवान ने भेजा है, तो हर एक के अंदर एक यूनिक बात है, वो आप पकड़ने की कोशिश करें। और फिर जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो उसको इस तरह जैसे क्रिकेटर प्रैक्टिस करता है कि भाई मुझे कल मैच खेलना है, मुझे हेलीकॉप्टर शॉट जम नहीं रहा है, तो हेलीकॉप्टर शॉट 20-25 मार देता है ताकि अगले दिन मैं खेल पाऊंगा। तो वैसे कमेंटेटर का भी है, अगर कुछ चीज़ों में आपका स और श का उच्चार, ज और ज का उच्चार है। कई बार ऐसा होता है कि कमेंटेटर्स भाई उर्दू बोलना चाह रहे लेकिन उनका उच्चार वो सही नहीं है, तो थोड़ा प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। करेक्ट। तो प्रैक्टिस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शब्दकोश आपका अच्छा होना चाहिए। प्लस आजकल यूट्यूब पे लाइव कमेंट्री चल रही है, तो आप अपने पिछले 4-5 टूर्नामेंट की कमेंट्री सुनिए, देखिए उसमें आपको खुद को क्या 19-20 लग रहा है, उसके ऊपर आप काम कीजिए। जो कुछ वरिष्ठ कमेंटेटर्स हैं उनके साथ आप फ़ोन पे बात कीजिए। जब आपको मिलते हैं तो कुछ आपके मन में शंका कुशंकाएँ हैं तो उसके बारे में पूछिए। ऐसा करके ही आप सीख सकते हैं। सो आप अपनी कमेंट्री में क्रिएटिविटी कैसे लाते हो? अब वो नेचुरल है, लेकिन थोड़ा उसमें मैं ऐड करना चाहूँगा। आपके आजू-बाजू में जो भी दुनिया है, हर जगह में आप क्रिकेट ढूँढने की कोशिश करो। तो मैं आपको 2-3 मिसाल दूँगा। जैसे आज एक पेंट कंपनी का ऐड आता था, एशियन पेंट्स का। ओके, एशियन पेंट्स का अपेक्स अल्टीमा, कम खर्चा फुल चर्चा। हाँ। तो जब बॉलिंग में कोई बॉलर कम रन देता है तो मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ, कम खर्चा फुल चर्चा। हाईवे के ऊपर चलते समय मैंने कहीं पे पढ़ा, नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो जब कोई क्लीन बोल्ड हो जाता है तो नज़र हटी दुर्घटना घटी। कई बार ऐसा होता है, मैं ट्रक, टैक्सी और रिक्शा के पीछे लिखे गए स्लोगन से मैं बहुत इम्प्रेस हो जाता हूँ। तो एक बार एक जगह पे मतलब ट्रक के पीछे लिखा था, चिटके तो फटके। तो जब कोई बैट्समैन ज़्यादा फॉर्म में आ जाता है तो चिटके तो फटके ये हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक तरीका है। जैसे नवजोत सिंह सिद्धू का एक ऐसे ही एक कॉमिक टाइमिंग है, जैसे कि कोई बॉलर ने नो बॉल डाला तो वो डायरेक्टली बोलते हैं कि मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। वो मुहावरे हो गए, तो मुहावरों का भी अच्छा प्रयोग हम कर लेते हैं। और इसके लिए आपको शेर, शायरी, मुशायरा, इसके थोड़े चैनल देखने चाहिए। अब लोग कई बार सेम चीज़ इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ नई शायरियाँ लाएं, कुछ नए अल्फाज लाएं। और हिंदी और उर्दू का ये एक गहरा रिश्ता है। जैसे दूध में आप थोड़ी चीनी मिला दें और केसर डाल दें, तो दूध पीने का जो मज़ा है वो हिंदी और उर्दू के ब्लेंड का है। तो आज राहत इंदौरी साहब, मुनव्वर राना साहब, फ़हीम बदायूनी जी और भी कई ऐसे मकबूल शायर हैं, तो उनकी शायरियाँ जहाँ पे बैठ सकती हैं हम करते हैं। और सिद्धू की आपने बात की, तो कई बार मैं ह्यूमर में ये भी बोल देता हूँ, जब मैं कोई ऐसा जोक मारता हूँ लोग खुश हो जाते हैं, तो मैं फिर एक मेरा तकिया कलाम है कि अब सिद्धू हर जगह तो पहुँच नहीं सकते, इसलिए इंडिया में दूसरे लोग भी मेहनत कर रहे हैं। ये मेरा तकिया कलाम कभी कभी मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो एक तरीका है लोगों को एंगेज करते रखने का। देखिए,
आज आपकी कमेंट्री सुनने के लिए कौन आ रहा है? एक विद्यार्थी आ रहा है, एक बुजुर्ग सीनियर सिटीजन आ रहा है, घर की महिलाएं कामकाज से थोड़ा फ्री होके फ्रेश होने के लिए आती हैं। ऐसे लोग जो जॉब करते हैं, बॉस ने डांट दिया है, मूड चेंज करने के लिए आते हैं। तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल कमेंट्री का मज़ा नहीं है। ये थोड़ा क्रिएटिव कुछ नया करने का आपका अगर प्रयास है तो लोग उसको पसंद करते हैं। हाँ बीच में एक प्रिया गोल्ड बिस्किट का ऐड था, हक से मांगो। हाँ हक तो से जब मांगो। बल्लेबाज जब रन ज़्यादा बना लेता था हाँ तो उसको मैंने जोड़ना स्टार्ट किया, हक से मांगो। हाँ तो वो लोगों को थोड़ा पसंद, अरे हाँ ये एडवर्टाइज हमने सुनी है। तो लोग ये छोटी छोटी बातें अपने जीवन में और क्रिकेट में जोड़ना चाहते हैं। तो ये क्रिएटिविटी का तरीका है, प्लस आपकी पढ़ाई, क्रिकेट की किताबें, क्रिकेट के नियमों की किताबें, क्रिकेट का शब्दकोश। कई बार क्या हो जाता है कि कमेंटेटर्स, मैं उनका दोष नहीं देता, लेकिन कई बार प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से वही दो चार शॉट्स बताते हैं लोग, तो थोड़ा उसके शब्दकोश में वो बढ़ोतरी करें, इम्प्रोवाइज कर सकते वोकेबुलरी जो है उसको थोड़ा समृद्ध करें, हैं। और जो भाषा में है आप उसकी अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ें। तो कई ऐसे शब्द हैं जो आपको मिल जाएंगे। जैसे हाल ही में मैंने 2-3 जगह इसका जिक्र भी किया कि गलतफहमी एक आम शब्द है। गलतफहमी का ऑपोजिट शब्द है खुशफहमी। तो गलतफहमियां नहीं, बल्लेबाजों के बीच में खुशफहमियां होनी चाहिए। हाँ तो ऐसा जब आप पढ़ाई करोगे, 5-7-10 पेज पढ़ोगे तो एक शब्द मिलेगा, तो फिर उसका इस्तेमाल होना चाहिए। कट कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। और नए कमेंटेटर्स जो आ रहे हैं उसको भी मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि सामने नोटबुक या मोबाइल मत रखिए जहाँ से आप शेर शायरी डायलॉग पढ़ रहे हैं। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही था कि अभी जो उभरते सितारे जो अभी नए नए कमेंट्री कर रहे या फिर नया नया कमेंट्री करना चाह रहे, उनको क्या सलाह दोगे आप? मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ सलाह देने के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं खुद के लिए मैंने उसूल बनाए हैं। एक तो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करनी है। ट्रेन में आते जाते, गार्डन में बैठे बैठे, खाना खाते खाते कर सकते हो आप, बराबर है। उसके बाद आपका शब्दकोश बढ़ाने के लिए पढ़ाई। लोग, हम अखबार नहीं पढ़ते आजकल, हम अच्छे न्यूज़ चैनल देखते नहीं हैं जहाँ से हमको शब्द मिलते हैं, वो देखिए। अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे कमेंटेटर्स जो हैं उनको सुनिए आप, जो इंटरनेशनल लेवल पे भी कमेंटेटर्स हैं। अब सुनील गावस्कर जी का एक शब्द मुझे बहुत पसंद आया, जब 2 बॉल के बीच में चौका छक्का लग जाता है, फिर दोनों बैट्समैन आते हैं और आपस में ऐसा ग्लव्स टकराते हैं। सुनील गावस्कर जी ने एक शब्द लाया, ग्लव लव। मानो 2 ग्लव जो है लव कर रहे हैं। हाँ ग्लव लव कितना अच्छा शब्द है, सॉफ्ट है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है। तो ऐसे शब्द, सुनील गावस्कर तो सुनील गावस्कर है, लेकिन इसका इस्तेमाल कीजिए। कोई आपको कॉपी कर रहे नहीं बोलेगा, आपने कुछ अच्छा सुना था, देखा था, आपने बोला है। हाँ तो और हो सकता है आप बाकायदा उनका नाम लेके बोलिए, ताकि किसी को ये नहीं लगे कि आप कोई उनके कॉपीराइट पे जा रहे हैं। जा रहे हैं। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। गेम के नॉलेज, जो लॉज ऑफ क्रिकेट है, प्लेइंग कंडीशंस है, इसके बारे में, प्लस टेनिस क्रिकेट के हवाले से मैं देखूं तो ऑर्गेनाइज़र का नाम, इनाम, मैदान, वहाँ की कोई ऐतिहासिक चीज़ है, उसका महत्व, ये सब चीज़ों की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। आप घाटकोपर में कमेंट्री करें तो घाटकोपर नाम क्यों पड़ा, आप वांद्रे जा रहे हैं तो वांद्रे में अगर कमेंट्री कर रहे हैं तो क्या है। आप कुरुक्षेत्र गए हैं तो कुरुक्षेत्र में आप जब गए तो कुरुक्षेत्र का क्या महत्व है, तो भाई महाभारत का युद्ध वहाँ हुआ था। तो ये एक बात है जिसके ऊपर आप थोड़ा स्टडी करें, शहर के बारे में। वहाँ अलग अलग राज्य की टीमें खेलने आ रही है तो वहाँ देखने लायक चीज़ क्या है, वहाँ के स्वादिष्ट व्यंजन क्या है, थोड़ा उसके ऊपर बात करें। अपनी कमेंट्री में हर वक्त कुछ नया लाने की कोशिश करें। सो इंडिया में ऑलमोस्ट 90% टेनिस बॉल क्रिकेट के टूर्नामेंट्स होते, वो टूर्नामेंट के अंदर कमेंट्री में हरीश सर, कुणाल दाते सर, रेशमा मयेकर और चंदू शेट्टे सर, ये 90% टूर्नामेंट में कमेंट्री में ये लोग होते ही है, बट आईएसपीएल में क्यों नहीं दिखते?
अब देखिए ये सवाल का जवाब आईएसपीएल ही दे सकता है। जो नाम आपने लिए सारे बड़े कमेंटेटर्स हैं। कुणाल दाते ने आईपीएल किया, चंद्रकांत शेटे महाराष्ट्र के सबसे बिजी कमेंटेटर है, रेशमा मयेकर अपनी चुलबुली अदाओं से लोगों में उन्होंने गहरा स्थान प्राप्त किया है। तो आईएसपीएल एक कोई चैनल पे आता है और उसमें जैसे रेशमा और मैंने आईएसपीएल को लॉन्च किया, पहला वीडियो हमारा है सोशल मीडिया पे। लेकिन उसके बाद जब कमेंट्री की बात आती है तो ऐसा बताया गया कि भाई चैनल जो है वो अपने कमेंटेटर्स लाएगी, क्योंकि चैनल रेवेन्यू लाता है, चैनल तय करेगा कि कमेंट्री कौन करेगा। तो शायद हो सकता है कि हम उनके दायरे में नहीं बैठ रहे होंगे या कोई और वजह होगी। तो क्या करना चाहिए उनके लिए? करना कुछ नहीं चाहिए, अगर वो बुलाएंगे तो हम जा सकते हैं, नहीं बुलाया तो बाकी जो प्रोग्राम है वो करेंगे। क्या करना चाहिए उसका जवाब तो वही देंगे। या तो अगर वो कोई ऑडिशन मैकेनिज्म लाए जहाँ लोगों को ऑडिशन के लिए बुलाए, ट्रायल्स दे। ट्रायल्स दे, या तो फिर और कोई तरीका ग्राउंड कमेंट्री शुरू करे, कई ऑप्शंस है। अगर हमें पूछा जाएगा तो हम जवाब देंगे, अगर हमें पूछा ही नहीं जा रहा है तो भाई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों बने। बट अंदर से थोड़ा हर्ट होता है, क्योंकि टेनिस क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट, आप वर्ल्ड कप बोल दीजिए उसे, वो है वो आईएसपीएल। तो थोड़ा सा तो अंदर गिल्ट होता रहेगा कि यार सब कर लिए, सिर्फ ये एक चीज़ बाकी है। थोड़ा सा कहीं चुभता है, लेकिन फिर मैं एक चीज़ आपको बोलता हूँ। आज सुप्रीमो स्वर्गीय रतन बुआ मेमोरियल ट्रॉफी या फिर रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी, हाल ही में जो आईटीसीएसएफ का प्रेसिडेंट कप हुआ, देखिए मैं आईटीसीएसएफ की यहाँ तारीफ इसलिए भी करना चाहूँगा कि उन्होंने टेनिस क्रिकेट के कमेंटेटर्स को मौका दिया। जैसे मैं था, चंदू शेटे, कुणाल दाते जी थे, बराबर है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों से कमेंटेटर आए थे। तो उन्होंने टेनिस क्रिकेट के कमेंटेटर्स को इसलिए मौका दिया क्योंकि उनको टेनिस क्रिकेट के रिकॉर्ड्स, उनकी प्लेइंग स्टाइल, प्लेयर का खेलने का तौर तरीका, क्रिकेट के नियम, ये चीज़ें पता है। तो आईटीसीएसएफ ने जब हमको ये मौका दिया तो हमें वाकई में लगा कि मतलब आईटीसीएसएफ संस्था जो है ये टेनिस क्रिकेटर के बारे में सोचती है। तो मैं ये समझता हूँ कि आ, जैसी टूर्नामेंट है ऑर्गेनाइज़र के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी यस, आज कई ऐसी टूर्नामेंट हो रही है, 10 PL जैसे हुआ शारजाह में, बराबर है, ऐसे कई टूर्नामेंट है। आप भिवंडी जैसे शहर में चले जाएं, प्रतिभा विलास A1 क्या वर्ल्ड क्लास शो है। मतलब विलास पाटिल जैसा शो कोई कर ही नहीं सकता, ऐसा कहा जाता है। अल्ताफ बाली, क्रिकेट में डिसिप्लिन लाने वाला आदमी, बाली ट्रॉफी और BPL, मापोली धमाका, बराबर है। इसके अलावा आप अगर चले जाएं तो आगे की तरफ मैं देखूं तो एक शोएब गुड्डू साहब है भिवंडी के, फ्री एंट्री वाला टूर्नामेंट उनका। फिर रुपेश मात्रे जी, कपिल पाटिल जी, इन सब के टूर्नामेंट होते हैं। एक से बढ़कर एक मैग्नीट्यूड 33 बाइक वाला टूर्नामेंट। मतलब अलग अलग वैरायटी वाले टूर्नामेंट जब आप करते हो ना, तो फिर ऐसा लगता है कि यार ठीक है, एक नहीं किया तो वो कहते हैं ना, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीं तो किसी को आसमां नहीं मिलता। तो सचिन तेंदुलकर भी समझो ट्रिपल सेंचुरी नहीं मार पाए, तो उसका मतलब ये थोड़ी सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ द क्रिकेट नहीं है। गॉड ऑफ क्रिकेट नहीं है, बराबर है। तो अगर हमने एक टूर्नामेंट किया या एक नहीं किया तो जो बीत गया वो बीत गया, उसे याद करके ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। सो अभी हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, तो हम क्रिकेट की बातें करेंगे अभी। महाराष्ट्र क्रिकेट और गुजरात क्रिकेट, वो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? महाराष्ट्र पहले से भारतीय क्रिकेट का केंद्र बिंदु रहा है। सबसे ज़्यादा क्रिकेट पूरे भारत में महाराष्ट्र में खेला जाता है। और महाराष्ट्र में इस वक्त अगर आप मुझे पूछेंगे तो मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर, यहाँ बहुत क्रिकेट है। गुजरात में अगर आप चले जाएं तो सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद, पाटण, मतलब उत्तर गुजरात बेल्ट और ऊपर कच्छ, सौराष्ट्र, यहाँ पर क्रिकेट खेला जाता है। अब प्रमुख फ़र्क क्या है कि महाराष्ट्र में टूर्नामेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। महाराष्ट्र में ऑल इंडिया ओपन होते हैं, सिटी वाइज होता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, तहसील वाइज होता है, एक गांव एक गट होता है, ग्रामीण होता है, ओपन ग्रामीण होता है, 2 डिस्ट्रिक्ट का या 4 डिस्ट्रिक्ट का मिलके कोई टूर्नामेंट होता है। गुजरात में क्या होता है, गुजरात में आंतर समाज क्रिकेट दक्षिण गुजरात में बहुत फेमस है, जहाँ पे पटेल समाज की एक टीम आएगी, मुस्लिम समाज की एक टीम आएगी,
और फिर उसमें जैसे ब्राह्मण समाज की एक टीम आएगी, तो वो वाला क्रिकेट वहाँ ज़्यादा है। प्लस उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में अंडर आर्म, ओवर आर्म, इंडोर, आउटडोर, एल शेप, चारों बाजू बाउंड्री, राउंड ग्राउंड, बंद ग्राउंड, तो महाराष्ट्र का जो क्रिकेट है ये ज़्यादा पुराना भी है और टूर्नामेंट का स्ट्रक्चर, प्राइज मनी ज़्यादा है। लेकिन गुजरात में अब टूर्नामेंट अच्छी हो रही है। आज जैसे महाराष्ट्र की हमने टूर्नामेंट की बात की, वैसे गुजरात में भी कई टूर्नामेंट बहुत अच्छे लेवल की हुई है। जीटीसीएल हुआ, जीसीएल हुआ, एसटीपीएल हुआ, इसके बाद आरआर का ब्रिबड़ा हुआ, तो कई ऐसे टूर्नामेंट हुए हैं। बिग बैश हुआ, तो ऐसा नहीं है। और टूर्नामेंट महाराष्ट्र में भी हो रहा है, गुजरात में भी हो रहा है। दूसरा एक बड़ा फ़र्क क्या है कि महाराष्ट्र में बारिश में भी बहुत टूर्नामेंट होते हैं। गुजरात में बारिश का सीज़न कम है। लेकिन मेरी नज़र में चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, पश्चिम बंगाल हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ हो, बराबर है, ये जगहों पर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यहाँ भी क्रिकेट बहुत अच्छा अब हो रहा है। सो क्रिकेट के अंदर डिसिप्लिन का कितना महत्व है? बहुत महत्व है। डिसिप्लिन आपको सिखाई नहीं जाती। आप रोज़ सुबह ब्रश करते हैं, बाल बनाते हैं, स्नान करते हैं, ये एक डिसिप्लिन है। समय पे पहुंचना, समय पे खेलना, अंपायर्स के साथ, ऑफिशियल्स के साथ, कमेंटेटर्स के साथ या स्पॉन्सर्स के साथ, ओनर के साथ कोई बदसलूकी नहीं होनी चाहिए। अच्छे से उनके साथ आपको पेश आना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। हाल ही में मैं मुरुड जंजीरा क्रिकेट एसोसिएशन के टूर्नामेंट में गया था। पहला ही मैच उनका था और उनकी खुद की टीम को उन्होंने 2 रन की पेनल्टी दे दी। ओहो! मतलब आप सोचिए, खुद की टीम को। ऐसे ही भिवंडी में एक अल्ताफ बाली नाम के शख्स हैं, उनके बाली ट्रॉफी में पायनियर स्पोर्ट्स उनकी टीम है। उनकी खुद की टीम को उन्होंने पेनल्टी दे दी और वो जो पेनल्टी दी उतने ही रन से वो टीम हार गई। लेकिन अल्ताफ बाली लोगों में हीरो बन गया। क्यों? क्योंकि खेल से बड़ा कोई नहीं है। खेल खेल है। हाल ही में नीलेश कुलकर्णी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि रमाकांत आचरेकर सर के नेट्स में प्रैक्टिस के लिए एक दिन में लेट पहुंचा, वो भी ट्रेन लेट थी। तो सर ने कहा सॉरी, आपको वापस जाना पड़ेगा, समय पे आना जरूरी है। तो ये डिसिप्लिन है। यू नीड टू बी डिसिप्लिन्ड इन वॉट एवर यू डू। बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ देखिए, प्लेन में सोते हैं, कार में सोते हैं, लेकिन मीटिंग अटेंड करते हैं, एक्शन प्लान बनाते हैं, एक्शन प्लान पे काम करते हैं। तो हर चीज़ की डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन खाने में होनी चाहिए, पीने में होनी चाहिए, सोने में होनी चाहिए, खेल में होनी चाहिए। आपकी डिसिप्लिन से आपको बड़ा बनने में मदद मिलती है। सो टेनिस क्रिकेट के अंदर कौन सी वो चीज़ है जो ऐड करनी चाहिए या फिर टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग अच्छी तरीके से होना चाहिए? हॉकाई है या एलबीडब्ल्यू के जो डिसीजन है, उसके लिए टेक्नोलॉजी बन रही है, ऐसा नहीं है। पर वो आने से डिसीजन की जो प्रिसिशन है वो ज़्यादा अच्छी होगी। आज मोनार्च करके एक ग्राफिक्स कंपनी है, उनके द्वारा बहुत खूबसूरत ग्राफिक्स अभी पिछले कुछ टूर्नामेंट में हमने देखे, जहाँ पे एक फ्रूट टीवी है, सारा एनालिसिस आपको मिल जाता है, बॉल की स्पीड मिल जाती है। तो ऐसे छोटे छोटे आविष्कार होते रहने चाहिए और उसके ज़रिए कई चीज़ें ट्रेंड निकल के आएगी। तो मेरे ख्याल से ये वो चीज़ें हैं जिस पे अगर काम होगा तो मुझे लगता है कि आगे जाके टेनिस क्रिकेट में परिवर्तन बहुत आएगा। परिवर्तन आ जाएगा। एज अ कमेंटेटर आपकी यादगार कोई एक मैच जो आप कभी नहीं भूल पाओगे? ऐसे एक दो मैचेस हैं। हाल ही में अभी प्रताप सरनाइक प्रीमियर लीग में महाराष्ट्र गुजरात का मैच हुआ और खतरनाक मैच हुआ। और एक आखिरी बॉल पे वो आके मैच का डिसीजन आया। अशरफ खान ने जो कैच लिया, पैर उनका पूरा समझो इंजर्ड थे और बाउंड्री लाइन पे उन्होंने एक बढ़िया कैच लिया और वहाँ मैच टर्न हो गया। तो ऐसा एक मैच है। एक और मैच जो मेरे ज़हन में है, बी इंडियन वर्सेस धनेश। ये मेरे ज़िंदगी का शायद सबसे यादगार मैच है। 119 रन चेज़ करने थे 8 ओवर में और बी इंडियन 61 पे कुछ 5 या 6 विकेट चले गए थे और बाबा और मुनाफ खेल रहे थे और मैं और अजय घरत कमेंट्री कर रहे थे
और पता नहीं ऐसा करवट लिया वो मैच ने कि बाद में विकेट गिरा ही नहीं। और पैक साइड धनेश, पैक साइड बी इंडियन, दोपहर का समय 1:30-2 बजे हैं और बी इंडियन ने वो करिश्मा कर दिखाया। मतलब वो मैच मैं मेरी ज़िंदगी में ताउम्र मैं कभी भूल नहीं सकता। ऐसे आपके सामने पल आए हैं कभी भी कि आपने देखे कि 6 बॉल 6 सिक्स, वो आपने कितनी बार देखे? बहुत 1-2 बार देखे हैं, नहीं देखे ऐसा नहीं है। ऐसा भी देखिए 6 बॉल 6 सिक्स आम आजकल हो गया है क्योंकि बॉल ऐसे आ रहे हैं, ग्राउंड कभी छोटा है। तो 6 बॉल 6 सिक्स को मैं ये पकड़ता हूँ कि एक अचीवमेंट है। पर ऐसा भी है कि किसी ने छोटे ग्राउंड में मारा, किसी ने बड़े ग्राउंड में मारा, किसी ने लेफ्टी के लिए बाउंड्री नज़दीक थी इसलिए मारा। लेकिन मैं ज़रूर इस चीज़ का ज़िक्र करना चाहूँगा कि 4 बॉल 4 विकेट, 5 बॉल 5 विकेट, ये जो चीज़ है फाइफर लेना, 12 बॉल में 5 विकेट, ये बड़ी बात है। हाल ही में प्रताप सरनाइक प्रीमियर लीग में बंटी इस्राम करके राजस्थान के बॉलर थे। शिवम कंप्यूटर्स राजस्थान, 2 ओवर और दोनों मेडन किए उन्होंने। ओह हो! अब आप सोचिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रीड़ांगण इतना बड़ा ग्राउंड है, उसमें राजस्थान का बॉलर जिसका लोगों ने नाम नहीं सुना है, वो लेग कटर बॉल कर रहा है, 12 की 12 डॉट बॉल। वॉव! तो मैं मतलब 6 बॉल 6 सिक्स मेरी नज़र में कम रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ग्राउंड कोई भी हो, 2 मेडन ओवर डालना वो बहुत बड़ा अचीवमेंट। बहुत बड़ी बात है, या 6 बॉल में 1 रन नहीं होने देना, ये बड़ी अचीवमेंट है। मेरी नज़र में ये अचीवमेंट है। 6 बॉल 6 सिक्स तो है, आए दिन हम सुनते हैं कि 6 बॉल 6 सिक्स लग गए, वहाँ लगे, यहाँ लगे, यहाँ अरे 2 ओवर डाला, दोनों मेडन डाला। मेडन वो भी। तो उसने अपनी स्पिन से हुँ। बॉल को नहीं घुमाया, बल्लेबाज की सोच को भी घुमा के रख दिया। हाँ। और अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका फेवरेट बैट्समैन, एक बॉलर और एक ऑलराउंडर, तो वो कौन होंगे? अब टेनिस क्रिकेट की बात कर रहे हैं या यस, मैं टेनिस इंटरनेशनल? क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। टेनिस क्रिकेट ऑफ कोर्स बैटिंग की अगर मैं बात करूं, ऋषिकेश वैद्य मेरा बहुत पसंदीदा क्रिकेटर रहा है, ऑल टाइम फेवरेट। दादा के नाम से। यस, दादा ने ऐसे ऐसे मैच निकाले हैं ना, मतलब कोई कोई बोल ही नहीं सकता कि हुँ, दादा इज दादा, हाँ, असल में दादा। अच्छा। वो गली के दादा छोड़ दो, ये क्रिकेट का दादा है। हाँ, ये हो गए बैट्समैन। बॉलिंग में अगर आप मुझे पूछेंगे तो लेजेंड ऑफ लेजेंड्स सतीश शेट्टी। एक ही एक्शन में एमआरआई के बॉल को दोनों तरफ टर्न करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि क्रिकेट हमेशा से बल्लेबाजों का खेल रहा है। तो ऐसे में अगर आप मुझे पूछते हैं कि भाई यस व्हाई नॉट, मतलब तो लेग कटर ऑफ कटर दोनों कर पाना, और सतीश शेट्टी के 2 ओवर मतलब सेफ ओवर है ऐसा कहा जाता था। मतलब कोई बल्लेबाज मार ही नहीं पाता था। मार ही नहीं पाता था ऐसा नहीं है, चौका छक्का उसको भी लगा है, लेकिन 10 में से 9.5 बार सतीश शेट्टी आ गया, वो कैप्टन को बैटिंग ऑर्डर चेंज कराने पे मजबूर कर देता था। और ऑलराउंडर? ऑलराउंडर कई है, लेकिन ऑलराउंडरों की कंसिस्टेंसी की मैं बात करूं, आज के ज़माने में जो करंट ऑलराउंडर्स की अगर आप मुझे बात करते हैं तो आई थिंक करण अम्बाला में वो क्षमता है। हुँ, उसने 1 बार नहीं 2 बार नहीं, आज लगभग पिछले 3.5-4 साल से वो अपने परफॉर्मेंस के उरूज पर है। हुँ, तो मॉडर्न डे अगर आप पूछते हैं हुँ, तो यस, करण अंबाला। करण अम्बाला हैपेंस टू बी वन ऑफ देम। इनामों के हवाले से अगर आप मुझे पूछेंगे तो केतन मात्रे, गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम आज की जनरेशन द का। बाइकर मैन। क्योंकि जो इनाम उसने जीते हैं, देखिए अलग अलग ज़माने में अलग अलग इनाम थे, लेकिन उसने जितने बाइक जीते हैं, और वो जो वाकलन गांव से आता है, हाल ही में मैंने एक पोस्ट देखी थी कि वाकलन गांव के क्रिकेटरों ने मिलकर 100 बाइक जीत ली है अब तक। ओह हो! 100 बाइक। 100 बाइक अरे बाप रे! ना, केतन के और बाकी वाकलन के प्लेयर्स के मिला के, तो ही इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम एज पर मॉडर्न एरा, एज पर मॉडर्न एरा। बराबर है, बाकी गॉड ऑफ टेनिस क्रिकेट कृष्णा सातपुत है, उनके बारे में मैं जिक्र ना करूँ तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी। मज़ा नहीं आएगा। और ऑल टाइम बेस्ट टीम? ऑल टाइम बेस्ट टीम, देखिए कई टीमें हैं, नाराज़ हो जाएंगे लोग। आपकी फेवरेट?
नहीं, मेरी फेवरेट ऐसा नहीं है क्योंकि समय समय पे फेवरेट टीमें बदलती रही हैं। हम्म, लेकिन क्रिकेट के इतिहास की सबसे पॉपुलर टीम अगर आप मुझे पूछेंगे हम्म, तो बी इंडियन भिवंडी। और 80 के दशक में, अगर 80-90 के दशक में आप मुझे पूछते हैं तो कई टीमें थी, मैं एक टीम का नाम नहीं हम्म, लूँगा, लेकिन कई टीमें थी जिन्होंने क्रिकेट को डोमिनेट किया। राहुल 11 है, हम्म, प्रेसी प्लेबॉय है, तिलक चौक कल्याण है, अमृत 11 मुम्ब्रा है, मैचलेस है, बंडिया बॉयज़ है। क्योंकि उस टाइम पे एरिया वाइज भी बहुत ज़बरदस्त टीमें हुआ करती थी। हम्म, विक्रोलियंस, मोरी रोड, माहिम, उत्कर्ष भांडुप, हम्म। सीनिया महादेव, खतरनाक, अचानक, कई टीमें थी। तो खतरनाक अचानक। हाँ, हाँ, रेनबो। लेकिन फेवरेट टीम मतलब कैसा था, हर एक टीम का एक प्लेयर। यूनिक परफॉर्मेंस था। हम्म, सीमेंट पे ये टीम अच्छी थी, मट्टी पे ये टीम अच्छी थी, हम्म, 20 ओवर में ये टीम अच्छी थी, 16 ओवर में ये टीम ने डोमिनेट किया। ये टीम बॉलरों के लिए जानी जाती थी। हम्म। विक्रोलियंस ऑलवेज बॉलिंग के लिए जानी जाने वाली थी। सीनिया महादेव 2 ट्रक भर के पब्लिक आती थी, इसलिए सीनिया महादेव का खौफ था। अरे बाप रे। शशि ब्राइट, आज भी उनका नेट 50 साल हो गए, शिवाजी पार्क में नेट आज भी लगता है। सचिन तेंदुलकर जब बात करते हैं उन कौन से क्रिकेटर से वो इम्प्रेस हुए, उदय नाबर का नाम लेते हैं, शशि ब्राइट का वाहिद खिलाड़ी। हम्म, तो कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ मतलब ये तय कर पाना मुश्किल है कि हुज द बेस्ट। बट हम्म। एट डिफरेंट पॉइंट इन टाइम हर टीम ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। ये मैंने एक आपको एग्जांपल दिया है, एग्जाम्पल दी। बाकी की टीमें नाराज़ ना हो, आप सभी टीम मेरे जहन में है, लेकिन एक मिसाल के तौर पे ये नाम दिए। तो अगर मैं आपको कहूँ, आपको लाइफ में कमेंट्री से क्या मिला है? नाम मिला, इज्जत मिली, दौलत मिली, शोहरत मिली, दोस्त मिले, कुछ दुश्मन भी मिले, अच्छे इंसान मिले, और सबसे बड़ी बात है कि जॉब सेटिस्फेक्शन मिला। मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मैं कमेंटेटर बनूंगा। सोसाइटी में जब हम खेलते थे मैं अनाप शनाप बकता था, और अलग अलग देश के बॉलरों की बॉलिंग एक्टिंग में करके बॉल करता था। तो उसमें से करते करते कहाँ एक समय आया जब वज्रा स्पोर्ट्स क्लब के हमारे दोस्त थे, अमित शाह, विमल, बबलू, श्याम, इन्होंने कमेंट्री के लिए मुझे बुलाया। सूरज स्पोर्ट्स क्लब दहीसर उन्होंने बुलाया, और अंडर आर्म से शुरू हुई जर्नी 35 साल में कर पाया, उसकी मुझे खुशी भी है। और मेरे पूरे जीवन में जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं मैं सबको शुक्रिया करना चाहूँगा। जितने भी मेरे कमेंटेटर्स दोस्त हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जिन्होंने मुझे अवार्ड्स से नवाजा उनका बहुत बहुत शुक्रिया। भारत और अंतर्राष्ट्रीय पब्लिक जिसके वजह से मैं 35 साल टिक पाया, उनका तो मैं मतलब मैं क्या शुक्रिया अदा करूं। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब जानती है और मानती है। तो भारत की जनता को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। और यस, मुंबई के मराठी मानुस, मतलब मुंबई में रहने वाले मराठी परिवार जो मेरे कमेंट्री के करियर में, इन्होंने मुझे अगर मौका नहीं दिया होता, लोग मतलब मैं शायद आंख से पानी आ जाएगा, लेकिन मी मराठी माणसाचा खूप खूप आभारी आहे, ज्याच्यामुळे मी समालोचक झालो। टेनिस क्रिकेट से क्या मिला? टेनिस क्रिकेट से देखिए कई बार आज भी, अब मज़ा कब आता है पता है, जब आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो कोई आपको पूछते हैं, अरे आप हरीश पांड्या है ना, वो कमेंट्री करते हैं। एयरपोर्ट पे जब हम चेक इन करने जाते हैं, एक आध दोस्त मिल जाता है। हाल ही में मैं हरियाणा गया था। हरियाणा में राजीव कुमार करके हमारे एक दोस्त मिले, हमारे एक कमेंटेटर भाई है अनिल जी, उनके बड़े भाई, चचेरे भाई। वो हमको मिले। 8 नवंबर का वो दिन था, 2025। ड्रीम टेनिस क्रिकेट लीग हरियाणा के लिए हम गए थे। उन्होंने अपने कार में हमको घुमाया पूरा कुरुक्षेत्र। अब देखिए, कार में घुमाया, चाय नाश्ता अपने घर से मंगवाया, उन्होंने नाश्ता करवाया। जब हम घूम के घर जा रहे थे तो बोले पहले मेरे घर आओ। मैं उनके घर गया। उनके घर गया तो उनकी बीवी बच्चों ने फूल डाल के हमारा स्वागत किया, आरती उतारी, चाय नाश्ता कराया। और अभी अभी मैं जब उनके लॉन्चिंग के लिए गया था 12 अप्रैल को, तो राजीव जी मुझे मिलने आए।
बोले सर आपके लिए मैंने घी बना के रखा है, तो मैं घर से लेके आता हूँ। मेरी फ्लाइट थी, मेरे लिए घर गए, परिवार को लेकर आए, मुझे घी दिया। मतलब ये ऐसा प्रेम, ऐसा भाईचारा टेनिस क्रिकेट ही दे सकता है। और बड़ी बात, मैं महाराष्ट्र के हर नागरिक को बताना चाहूँगा, उनके घर में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक मूर्त है, जिसके ऊपर लाइट है और उसको रोज़ उसकी पूजा की जाती है। तो मैंने उनको पूछा, तो बोला कि हम रोड समाज के हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की जो स्थापना की थी, तो पानीपत तक, हरियाणा तक उनका साम्राज्य और उनके सैनिक थे। तो आज वो थे इसलिए हम ज़िंदा हैं। इसलिए भगवान की पूजा के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज की पूजा हमारे घर में दिन में एक बार होती है। तब मुझे वाक़ई में ऐसा लगा कि जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा। मैं, कुणाल दाते, सतीश कुरूप, हम सब लोग थे। हम इतने अभिभूत हो गए कि मुझे लगा यार कमेंट्री का मेरा जीवन धन्य हो गया। मतलब ऐसा-ऐसा प्यार टेनिस क्रिकेट ने दिया है, तो मैं कर्ज़ा नहीं चुका सकता। सो सर, थोड़ा फन करते हैं, थोड़ी मस्ती करते हैं, तो अभी हम रैपिड फायर क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। ज़रूर ओके। पूछिए। सो फर्स्ट वन, क्रिकेट ग्राउंड या फैमिली टाइम? बहुत मुश्किल है। जब एक है तो दूसरा हो नहीं सकता, इसलिए दो में से एक को ऐसा चूज़ करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब क्रिकेट होगा तो फैमिली टाइम नहीं होगा और जब फैमिली टाइम होगा तो क्रिकेट क्रिकेट नहीं नहीं होगा। होगा। दोनों ज़रूरत है। मनी और रिस्पेक्ट? रिस्पेक्ट फैंस या फ्रेंड? दोनों ज़रूरी है। और अगर फ़ैन फ्रेंड बन जाए और फ्रेंड फ़ैन बन जाए तो फिर क्या बात है। अर्ली मॉर्निंग मैच या फिर नाइट टूर्नामेंट्स? अर्ली मॉर्निंग मैच। लाउड प्लेयर या साइलेंट किलर प्लेयर? साइलेंट किलर। ग्राउंड पर सबसे ज़्यादा ड्रामा कौन करता है? बैट्समैन, बॉलर? डिपेंड करता है। हर खिलाड़ी का वो किरदार नहीं है कि वो ड्रामा करे। लेकिन अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग लोग करते हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, सब्जेक्टिव है कि बॉलर करता है कि बैटर करता है, क्योंकि दोनों करते हैं। सबसे ज़्यादा एटीट्यूड किस में दिखता है? प्लेयर्स में या फिर स्पॉन्सर्स में? अम, शायद कुछ लोग एग्री नहीं करेंगे, लेकिन कुछ प्लेयर्स, सब Players. नहीं, कुछ प्लेयर्स। कुछ प्लेयर्स। आप जब कमेंट्री करते हो तब आपको सबसे ज़्यादा कॉल किसके आते हैं? फैमिली। वन वर्ड टू योर यंगर सेल्फ? वर्क हार्ड। बिगेस्ट फियर? बिगेस्ट फियर ट्रेन में अपर वाले बर्थ पे ट्रैवल करना, क्योंकि बहुत ठंडा लगता है, जाना पड़ता है बार बार। बिगेस्ट स्ट्रेंथ? बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज सेल्फ बिलीफ। वन थिंग nobody knows about हरीश पांड्या? आई एम वेरी सेंटिमेंटल पर्सन, हम्म, सो समटाइम्स आई गेट डिस्टर्ब्ड। शायद ये बहुत कम लोगों को पता है। तो एक ऐसी बात जो आज तक ना आपने कहीं इंटरव्यू में कही है, ना कहीं कमेंट्री में कही है, ना कहीं और पॉडकास्ट पे की है, वो एक बात जो आप हमारे यहाँ पे पॉडकास्ट पे कहना चाहते हो? ऐसी कई बातें हैं, लेकिन अगर आप मुझे अ, एकदम अभी पूछ ही रहे हैं, तो मैं ये ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा कि जब मैं दूरदर्शन के लिए मैंने कमेंट्री की शुरुआत की, उस टाइम पे मेरी शादी हुई 2000 के साल में, और मेरे पास जॉब नहीं है। 9 दिसंबर को मेरी शादी है और 13 से 17 अक्टूबर मुझे कॉल आता है ईरानी कप का, नागपुर के लिए डीडी स्पोर्ट्स का। मैं वो करता हूँ, उसके बाद मैं इंग्लैंड की टीम आती है, इंडिया ए वर्सेस इंग्लैंड, मुंबई में। फिर जयपुर और हैदराबाद में बोर्ड प्रेसिडेंट्स 11 के मैचेस, और मेरे पास जॉब नहीं है। और 13 अक्टूबर से लेके 2 दिसंबर तक मैं मैच कर रहा हूँ, और फिर 7 दिन में मेरी शादी के कार्ड बांटना, तैयारी करना। एक अनएम्प्लॉयड आदमी जिसके पूरे शादी का खर्चा उस असाइनमेंट में निकल जाना और फिर भी कुछ पैसे बचना, मेरे लिए
साक्षात गणपति बापा का वो चमत्कार था, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं टेंशन में था, मेरे पास जॉब नहीं था, मेरे पापा को मदद भी करनी है शादी के लिए, लेकिन एक के बाद एक चीज़ें बनती गई और मेरी शादी का खर्चा मैंने निकाला, मेरे पास कुछ पैसे भी बच गए, वो मेरे लिए चमत्कार से कम नहीं था। सो कौन से स्पोर्ट्स के लिए आपको कमेंट्री करने का मौका मिला है? क्रिकेट के लिए मौका मिला, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल किया, आगा खान कप हॉकी किया मैंने, ये दोनों रेडियो के लिए किए। मुए थाई किक बॉक्सिंग ये मैंने रेडियो के लिए किया। शूटिंग बॉल किया मैंने रेडियो के लिए। तो और फेमस ग्राउंड्स रग्बी ये ऑल इंडिया रेडियो के लिए किया। और वो फेमस ग्राउंड्स रग्बी किया इसलिए मुझे डीडी स्पोर्ट्स का असाइनमेंट मिला। तो आई थिंक इंसान को जो भी काम मिले करते रहना चाहिए, क्योंकि आपका काम आपको कहाँ ले जाएगा ये आप नहीं जानते। सो हमारे व्यूअर्स में से किसी भी व्यूअर्स को अगर हरीश सर का कांटेक्ट करना हो तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में हरीश सर का कांटेक्ट नंबर, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर रहे हैं। अगर कांटेक्ट करना हो तो हरीश सर अवेलेबल है। एम आई राइट सर? यस वेरी मच। आपका प्यार भेजते रहें, आपका प्यार मुझे मिलते रहेगा और हमारा प्यार इसी तरह बढ़ता रहे क्योंकि आपका और हमारा जो प्यार है बराबर है, वो LIC की तरह है, क्रिकेट के साथ भी और क्रिकेट के बाद भी। सो हरीश सर, थैंक यू सो मच। आपने हमारा इनविटेशन स्वीकारा और आप हमारे पॉडकास्ट पे आए। आपके आवाज़ के दीवाने अभी तक यहाँ पे लोग हैं। आप ऐसे ही कमेंट्री करते रहिए, आपकी आवाज़ सुनाते रहिए और हम आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। यानी ईश्वर की कृपा रही तो क्रिकेट की सेवा करते रहेंगे। और बाकी माइक वाली बात की एक ही बात है कि जब भी रात हो, माइक वाली बात हो और मनोज वंजारा और उसकी टीम का साथ हो तो फिर मुलाकात बार बार हो, बस यही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। आपके चैनल को भी हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों से मैं यही कहूँगा कि माइक वाली बात ये चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बाजू का बेल आइकन दबाना ना भूलें और जब जब उनके पॉडकास्ट आएँ तो उनको अपना प्यार दें। थैंक यू सो मच सर।